सोचो, जब भी हम प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है डायनासोर्स लाइक टीरेक्स, वेलोसिरैप्टर्स एंड ट्राइसेराटॉप्स एटसेट्रा। लेकिन एक सवाल है, डायनासोर से पहले क्या था? अर्थ पर लाइफ कब शुरू हुई? सच तो ये है कि डायनासोर्स अर्थ के हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर थे। उनसे पहले 3.5 बिलियन साल का एक वर्ल्ड था जहाँ अजीबोगरीब क्रिएचर्स रहते थे, जायंट इंसेक्ट्स, समुद्र के मॉन्स्टर्स एंड ऑलमोस्ट एलियन जैसी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। तो आज हम इस वीडियो में टाइम ट्रेवल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एरा बाय एरा, साइंटिफिकली वेरीफाइड फैक्ट्स के साथ। सो सरहगाल सजनों, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सो द पार्ट 1 इज बर्थ ऑफ अर्थ। एक्चुअली अर्थ बनी थी लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। उस टाइम अर्थ आग का गोला थी, एक्सट्रीम वॉल्केनोस थे, टॉक्सिक गैसेस थी एंड ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ना के बराबर। इस प्लेनेट पर लाइफ इम्पॉसिबल लगती थी। ना कोई एनिमल, ना कोई प्लांट्स, सिर्फ लावा, मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर। ये एरा धरती का सबसे स्टार्टिंग फेज था जिसका नाम था हेडन योन। इसका नाम जितना ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये एरा आगे आने वाली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एरा में कुछ ऐसी चीजें बनी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो है सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड फिर बाद में वाटर सप्लाई। अब आते हैं पार्ट 2 पे, द आर्कियन योन। ये था हमारा दूसरा एरा जिसका नाम था आर्कियन एवन। इसी एरा में समुद्र के अंदर लाइफ ने पहली बार जन्म लिया, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया जैसे कई माइक्रोब ने जन्म लिया। ये माइक्रोस्कोपिक जरूर थे लेकिन पावरफुल भी थे, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस शुरू की, ऑक्सीजन रिलीज होने लगी एंड एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज होने लगा। एंड इस इवेंट को कहते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। एंड अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो ना ही ह्यूमंस होते, ना ही डायनासोर्स होते और ना ही प्लांट्स होते, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो पार्ट 3, प्री कैम्ब्रियन एरा। ये हमारे अर्थ के हिस्ट्री का तीसरा एरा है जिसमें अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ डेवलप हुई। बहुत सारे नए नए प्रकार के सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स आए, जैसे कि डिकिंसोनिया, स्प्रिजिना एंड चार्नियोडिस्कस। ये क्रिएचर्स की बॉडी सॉफ्ट जेली लाइक थी एंड इनके पास कोई भी बोन नहीं था एंड ये मोस्टली ओशन फ्लोर पर रहते थे और ये एनिमल्स देखने में बिल्कुल एलियन जैसे लगते थे। पार्ट नंबर 4, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये अर्थ की हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग एरा था, क्योंकि सिर्फ 20 से 25 मिलियन ईयर्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ न्यू एनिमल स्पीसीज ने जन्म लिया। इसी एरा में आइज, लेग्स, सेल्स, टीथ सब डेवलप हुए एंड इस एरा में एवोल्यूशन इतनी जल्दी हुआ कि न्यू एनिमल्स की स्पीसीज हर जगह एक्सप्लोड होने लगी, जैसे कि ट्रिलोबाइट्स, एनोमेलोकेरिस, एलोसिजीनिया। एंड ये पीरियड प्रूफ करता है कि एवोल्यूशन स्लो भी हो सकता है एंड कभी कभी एक्सप्लोड भी हो सकता है। पार्ट नंबर 5, एज ऑफ फिशेस। इस पार्ट में हम साथ में 2 एरा लेंगे, क्योंकि दोनों एरा का माहौल लगभग सेम ही था एंड दोनों एरा का नाम है ऑर्डोविशियन एंड सिलूरियन एरा। इन एराज में लाइफ ने समुद्र डोमिनेट कर लिया। ओशंस के अंदर भारी मात्रा में न्यू न्यू स्पीसीज ने जन्म लेना शुरू कर दिया। प्लांट्स ने पहली बार लैंड पर आना शुरू किया एंड कंटिन्यूअस एवोल्यूशन के चलते फिश की लिम्स आने लगी एंड वो लैंड को एक्सप्लोर भी करने लगी। नाउ पार्ट 6, द डेवोनियन पीरियड एंड बर्थ ऑफ लैंड एनिमल्स। क्योंकि जो फिशेस लैंड को एक्सप्लोर कर रही थी उनमें एवोल्यूशन हुआ एंड धीरे धीरे वो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में कन्वर्ट हो गई एंड इनमें मोस्टली एम्फीबियंस भी थे जो कि वाटर और लैंड दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं। यहीं से रेप्टाइल्स और मैमल्स की फाउंडेशन बनी। पार्ट 7, कार्बोनिफेरस पीरियड। इस पीरियड में ऑक्सीजन लेवल 35% तक पहुंच गया था एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि क्रिएचर्स की साइज बढ़ने लगी, स्पेशली इंसेक्ट्स की। इस पीरियड में चारों तरफ बड़े बड़े इंसेक्ट्स ही रहते थे, जैसे ईगल के साइज की ड्रैगन फ्लाई एंड कार के साइज की जाइंट मिलीपेड। एंड फॉरेस्ट इतने डेंस होते थे कि आज के गोल्ड डिपॉजिट्स इसी एरा से आए। पार्ट 8, पर्मियन पीरियड। ये अर्थ की हिस्ट्री का 8वां पीरियड था एंड ये पीरियड डायनासोर के पीरियड के जस्ट पहले था। इसी एरा में सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बना एंड जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई हो गया। पहले तो रेप्टाइल्स बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के बाद वो बड़े हुए, जैसे कि टीमेट्रोडॉन, गोर्गोनोप्सिड्स एंड पर्मियन पीरियड तक ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है, अर्थ के हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ जिसका नाम है पर्मियन एक्सटिंक्शन।
इसमें लिटरली 90% ऑफ मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, 70% लैंड स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। एंड ये एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये एक्सटिंक्शन नहीं होता तो डायनासोर्स कभी रूल नहीं कर पाते। अब ऐसा क्यों, पार्ट 9 में जानेंगे। पार्ट 9, ट्रायसिक पीरियड। इस एक्सटिंक्शन के बाद हमारे अर्थ का इकोसिस्टम पूरा एम्प्टी हो गया एंड कंपटीशन भी काफ़ी कम हो गया था। एंड यही से जन्म हुआ डायनासोर्स का। उन्होंने अर्थ पर 165 मिलियन ईयर्स तक रूल किया। उन्होंने लैंड, एयर, सी सभी को डोमिनेट कर लिया था। डायनासोर्स जितना पावरफुल एनिमल इस धरती पे कोई भी नहीं रहा था। एंड वो अगर एक्सटिंक्ट नहीं होते तो शायद ह्यूमंस भी नहीं आते। बट डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कैसे हुए थे, एंड ट्रायसिक पीरियड के बाद और कितने पीरियड्स आए थे, एंड अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।